अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द रूट ऑफ अ फंक्शन, मगर आज जो मेथड हम देखने वाले हैं वो सेकंड मेथड कहलाएगा। सेकंड मेथड आप कहेंगे। अब जो सेकंड मेथड है इसमें बुनियादी तौर पे जो एक कह लें कि अगला वर्जन है जो न्यूटन रैफसन मेथड का है। बेसिकली इसी डेरिवेटिव को ही हम लेके चलेंगे। अब क्या है कि हर जो न्यूटन की इटरेशन थी उसमें दो फंक्शन आपके एवोल्यूशन होते थे, एफ एक्स एन और एफ प्राइम, यानी उसका डेरिवेटिव। अगर एफ प्राइम जो उसका जो डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था तो तब आप सेकंड मेथड को अवॉइड करेंगे, ताकि आप डेरिवेटिव्स का जो यूज है अप्रोक्सीमेटिंग जो एफ एक्स यानी फंक्शन से जिससे हम उसे अप्रोक्सीमेट करते थे सेकंड लाइन से, जिसे आप y इज इक्वल टू एस एन एक्स कह सकते हैं। दो पॉइंट्स जो कर्व के अंदर होंगे, एक्स एन और एक्स माइनस वन, यानी अगर एक पॉइंट टू है तो एक पॉइंट वन हो जाएगा। तो आप टेंजेंट लाइन की बजाय अब आप सीकेंट लाइन को इस्तेमाल करेंगे। तो यही चीज मैंने हाईलाइट कर दी कि जो सीकेंट इटरेशन फार्मूला है उसमें न्यूटन इटरेशन फार्मूले की बजाय हम स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्लेस करेंगे स्लोप ऑफ सेकंड लाइन को। अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसका फार्मूला क्या है? एफ एक्स एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन। अब आप इसमें जब फार्मूला लगाएंगे तो एक्स एन माइनस प्लस वन बराबर आ जाएगा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। एन की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी रख सकते हैं। इसका देसी देसी मतलब सादा सादा मतलब ये है, एन प्लस वन की वैल्यू चाहिए किसकी मदद से? एन और एन माइनस वन की मदद से। अगर आप तस्वीर में आ जाएं तो आप एन प्लस वन की वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी मदद से? एक्स एन माइनस वन और एक्स एन की मदद से। तो आप करीब हो रहे हैं आपके पास, यानी आप रूट के करीब चलते जा रहे हैं, उतनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अच्छी होती जा रही है। अब आप इस एलसीएम को लेंगे, पहले इसको अंदर ज़रब दे देंगे, फिर आप एलसीएम ले लेंगे, ये रेड वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव शुरू में रख लेंगे, नेगेटिव बाद में रख लेंगे, तो ये एक टूल बन जाएगा आपके पास। तो अब सेकंड इटरेशन यूज करने के लिए हमें पहले इनिशियल कोई गेस चाहिए, जिसे हम एक्स नॉट या एक्स आई समझ सकते हैं, कुछ भी आप उसका नाम रख सकते हो। तो इस मेथड को कॉर्ड मेथड भी बोलते हैं। अब आपके पास ये अप्रोक्सीमेशन हम इस तरीके से लेंगे कि एफ एक्स एन माइनस वन और एफ एक्स का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो है, यानी नेगेटिव में आएगा। तो आपके पास इस मेथड को हम रेगुलाइव फाल्सी मेथड भी कहते हैं, और ये लीनियर यानी फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है। दोनों मेथड के लिए आपके पास एक फंक्शन वैल्यूएशन पर इटरेशन चाहिए। अब एक मिसाल से सारी कहानी को समझते हैं। लेट्स से सेकंड मेथड को इस्तेमाल करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट 12 की। थ्री डेसिमल प्लेसेस तक आप x बराबर स्क्वायर रूट 2 रखेंगे, x स्क्वायर 12 के बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 12 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये एक तरह से आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें फंक्शन ला सकते हैं, फंक्शन बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 12 के। अब आप क्या करोगे जनाब कि आप इसका रूट निकालोगे, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 रखते जाओ। 0 रखोगे तो माइनस 12, 1 रखोगे तो माइनस 11, 2 रखोगे तो माइनस 8, 3 रखोगे तो माइनस 3, 4 रखोगे तो 4। अब ये वो पॉइंट आ गए जहां पे एक वैल्यू नेगेटिव हासिल होगी, एक वैल्यू पॉजिटिव हासिल होगी। आगे भी जाया जा सकता है, मगर हमारा मतलब यहीं पे हल हो गया कि जहां पे आपके साइन चेंज होते हैं वही आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आता है आपके पास, तो वो आपकी रूट होती हैं। तो हम कहेंगे जो रियल रूट है इक्वेशन की वो लाई करेंगी आपके पास F3 यानी और F4 के बीच में। तो जनाब अब यहाँ से जो चीज हासिल हुई Fx1 हम कह देते हैं, यानी जो पहला रूट था ना उसे मैंने x1 का नाम दे दिया -3, दूसरे रूट को मैंने x2 कह दिया। x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 4 है, मुझे x3 चाहिए। तो अब आपके पास ये जो फंक्शन है इसमें आपने एक्स एन प्लस वन ले लिया, तो अब आप यहाँ पे चूंकि थ्री चाहिए तो टू प्लस वन आ जाएगा ना, ताकि मैं थ्री बना सकूं। तो अब आपने मैंने वो डायरेक्ट वैल्यू रख दी, थ्री आ गया। टू माइनस वन करेंगे तो आपके पास वन आ जाएगा, एफ एक्स टू आ जाएगा माइनस एक्स टू एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन आ जाएगा। इसे याद रखने का और भी आसान तरीका है, शुरू में एक्स वन है तो फंक्शन एक्स टू आएगा, फिर जब एक्स टू है तो फंक्शन एफ एक्स वन आएगा, तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन आ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद है, वो सारी वैल्यूज हमने प्लेस कर दी, जवाब आ गया 3.4286। अब जब आप इसे क्वेश्चन वन में यूज करोगे तो एफ एक्स थ्री जो होगा यानी जो फंक्शन बनेगा वो -0.2448 आएगा। अब जो नए रूट्स आपने बनाने वो जरा देखें, जो x2 था वो x1 हो जाएगा, और जो नया x3 आया है वो आपका x2 मैंने कह दिया आसानी के लिए, यानी
कहानी यही लेके चलूँगा x1 और x2 वाली ही। जो x2 है वो x1 हो गया, जो अब आपका x3 था वो आपने x2 कह दिया उस चीज़ को। तो इसी सोच से मैंने दोबारा वैल्यूज़ रख दी। fx1 होगा वो 4 है, fx2 जो आपने निकाला है वो -0.2248 है और x1 4 है, x2 ये आ गया आपके पास 3.4286। x3 दोबारा से उसी तरीके से सोचूँगा, उसी तरीके से वैल्यू लगाऊँगा तो ये x3 की वैल्यू आ गई। जब आप इसे फ़ंक्शन में डालेंगे तो -0.180 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो पहले x2 था वो अब फिर x1 बन जाएगा और जो आपके पास अब नया x3 आया वो आपका x2 बन जाएगा और जो फ़ंक्शन है वो पहले वाला जो फ़ंक्शन fx2 था वो fx1 बन गया और जो अब फ़ंक्शन आया वो fx2 बन गया। इसी तरीके से फर्दर हम इसको लेके चलते जाएँगे। अब आप देख सकते हो ये उसी तरीके से जब वैल्यू लगाएँगे 3.464 और ये था 3.4615। अब आप इसे सो ऑन सो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक 3 डेसिमल तक आप कह लें। अब आपके पास देखो रूट इंतहाई क्लोज़ होती चली जा रही हैं। यहाँ पे 3.461 जब आप अब इसको 2 रूट्स डिफाइन करोगे तो 3.4615 3.4 आप इसे जस्ट 5 आखिरी वाला ड्रॉप भी कर सकते हो ताकि आपको सिमेट्री समझ आ जाए। तो अब इसका मतलब रूट इन 2 वैल्यूज़ के बीच में ही है, यानी आपके पास 3.461 और 3.462 के बीच में। तो इस तरीके से हम नैरो से नैरो करते चले जाएँगे। अब जो स्पीड है कन्वर्जेंट की सेकंड मेथड की वो ज़्यादा तेज़ है बाइसेक्शन मेथड से। फिर आपके पास 2 मोस्ट जो रीसेंट अप्रॉक्सिमेशन होती हैं वही आपकी नई अप्रॉक्सिमेशन बन जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो x2 था और ये जब x3 आया तो नई अप्रॉक्सिमेशन मैंने क्या ले ली x1 को जो x2 था वो x1 बना दिया, जो x3 था उसे x2 बना दिया। अगली दफ़ा देखो जो अब आपका x2 था उसे मैंने x1 बना दिया और जो नई वैल्यू आई उसे मैंने x2 बना दिया। यानी कि आप हर दफ़ा नई अप्रॉक्सिमेशन लेते चले जाएँगे। अब आप पहले यानी सिर्फ़ वो अप्रॉक्सिमेशन जो आपको बाउंड करती है कॉस्ट इंटरवल के बीच में उसकी बजाय आप नई से नई क्लोज़ से क्लोज़ अप्रॉक्सिमेशन पे जाते जाएँगे। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि आपके पास ये हमेशा यकीनी तौर पे रिज़ल्ट नहीं देता। फिर आपके पास जो स्टेज ऑफ इटेरिएशन है वो एक यानी किसी भी स्टेज पे वो फ़ेल हो सकता है वो मेथड। फिर जो कन्वर्जेंस है वो गारंटीड नहीं है, तो आप उसपे जो लिमिट पुट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएशन जबकि आप इम्प्लांट करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। फिर आप कह सकते हैं कि ये फेल होता है कन्वर्ज के क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यूज़ अगर क्लोज़ ना हो रूट के करीब, तो तब भी आपके पास ये चीज़ गलत हो सकती है। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।